तो ये तो देखिए एनडीए की बात हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी हलचल कोई कम नहीं चल रही है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ नहीं, इसलिए साथ क्योंकि वो एक हवाई जहाज में मौजूद थे। तेजस्वी यादव जाएंगे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए और यहाँ नीतीश बाबू आएंगे एनडीए के बैठक में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और उन्होंने बड़ा दावा किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार तो एनडीए की ही बनने वाली है। दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा दावा किया है, बयान आपको सुनाएंगे। सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी बनेगी ये उनके बयान से पता करना होगा। आप तो बनेगी ही। बनेगी। आप तो बनेगी ही। बनेगी। आप तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू को आपने सुना है, उन्होंने जिस तरह से कहा, आप समझ गए ना। उन्होंने कहा हम एनडीए में हैं, उसकी बैठक में जा रहे हैं, आगे कुछ हुआ तो हम आपको सूचित करेंगे। अब इनको आप सुनिए, नीतीश बाबू को क्या कह रहे हैं। सरकार तो बनेगी ही, लेकिन प्रभु किसकी बनेगी ये ना तो एनडीए बोला है ना इंडिया बोला है। अब यही असल खेल हो जाता है। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, पूछा उनसे सवाल, कोई हमने सुना नहीं वो सवाल, लेकिन उनका सरकार तो बनेगी ही, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। देखिए बिल्कुल रूबिका, सबसे बड़ा सवाल यही है। और आप जब पूछ रहे थे कि क्यों बीजेपी इतनी जल्दबाजी करना चाहती है कि तुरंत की तुरंत मीटिंग में बुलाकर और समर्थन पत्र दिलवाना चाहती है, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। चंद्रबाबू नायडू का बयान भी आपने न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को सुनाया और अब नीतीश कुमार का भी, दोनों ही बीच में बिल्कुल मजे हुए एक राजनीतिज्ञ की तरह बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बीच नायडू कह रहे हैं कि इस बीच कुछ होगा तो आपको बताएंगे, वहीं सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी कुछ भी तय नहीं है, मतलब कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि बीजेपी सूत्रों का यही दावा है कि सबसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन समय इंडिया गठबंधन को ना मिले जोड़ तोड़ करने का। इसी वजह से आज शाम को 4 बजे एनडीए घटक दलों की बैठक बुलाई गई है और उसमें सभी से समर्थन पत्र हासिल कर लिया जाएगा और समर्थन पत्र लेकर सभी प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति भवन आज शाम को जा सकते हैं। डेट भी तय कर दी है एनडीए घटक दलों के सांसदों की 7 जून को और शपथ ग्रहण भी 8 जून को, यानी कि बैक टू बैक तुरंत की तुरंत ये शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया जाएगा। और कोशिश यही है कि किसी भी तरह का व्यवधान इंडिया गठबंधन के सहयोगी ना कर पाए। इसी वजह से कोई मौका देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई मौका नहीं देना चाहते हैं और तुरंत की तुरंत सारे काम हो जाए, वो सारे फिक्स कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहेंगे वो इंडिया गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं वो मौका ही लेना चाहेंगे और मौका ही देना चाहेंगे उन दोनों ही बड़े राजनेताओं को जो आज की तारीख में उस भूमिका में है कि सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव, आप देखिए कॉन्फिडेंस उनका 7 क्लाउड जैसे कि 9 क्लाउड 9 पर है, यानी 7वें आसमान पर है। क्या बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि देश की जनता ने पीएम मोदी को हरा दिया है। शाम को होने वाली बैठक में देखते हैं क्या होता है। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, उसी जहाज में थे जिसमें नीतीश बाबू थे, और उन्होंने ये कहा है कि देखिए सरकार बनाने का हमें अवसर तो खोजना ही चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और सुनिए क्या कह रहे हैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले। तो हम लोग सब लोग आज बैठक पे यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है। अपने फेवरेट प्लेयर को सिर्फ अपने दिल में नहीं, अपने टीम में भी रखो। ड्रीम 11 की टीम बनाई कि नहीं? तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू दिखे हैं। आगे नीतीश बाबू थे सीएम और पीछे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव।
दोनों के बीच में क्या बात हुई ये पत्रकारों ने नहीं पूछा, क्योंकि दोनों से पूछना चाहिए था कि इस फ्लाइट के दरमियान दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है कि नहीं, सलाम दुआ हुई है कि नहीं। वैसे पटना तो दिल्ली की फ्लाइट से ये दिलचस्प तस्वीर है। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, 6 बजे बैठक होगी इंडिया ब्लॉक की, वो बैठक करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उससे पहले या समर्थन पत्र पर सिग्नेचर ले लिए होंगे? नहीं, 4 बजे बैठक तो शुरू हो रही है। देखिए 4 बजे बैठक शुरू हो रही है और मुझे लगता है समर्थन पत्र पर साइन भी तभी होंगे, क्योंकि सभी का अपना अपना लेटर हेड पर समर्थन पत्र दिया जाएगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो जब वो मिलेंगे, क्योंकि अभी तक एनडीए के नेताओं का आपस में मिलना नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो भी बातचीत हुई है वो फोन पर हुई है, बधाइयों का संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। तो अब ये पहली बार होगा जब वो कल से जब आंकड़े आए हैं तब से पहली बार आज वो शाम को 4 बजे मिलेंगे, तो तभी सरकार का स्वरूप मोटा मोटा तय होगा। हालांकि किस दल की कितनी भागीदारी सरकार में होगी ये मुश्किल है कि आज की बैठक में हो पाएगा, क्योंकि ये जब भी इस तरह की बैठक होती है तो वो अकेले दलों के साथ बैठकर। और यतेंद्र, जब आप हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर, 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है और अब कवायद शुरू होगी 18वीं लोकसभा की। सूत्र ये बता रहे हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ ले सकते हैं। इस्तीफा सौंप दिया है और अब नई सरकार के गठन की तैयारियां भी उसी दरमियान शुरू कर दी गई है। पहली मर्तबा 62 के बाद ये मौका है कि 2 पूर्ण 5 साल सरकार चलाने के बाद एक बार फिर एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की कवायद में और शपथ लेने की तैयारी में। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, संक्षिप्त मुलाकात थी, वो मुलाकात पूरी हो चुकी है? जी, मुलाकात अब पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त पीएम मोदी जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अपना इस्तीफा सौंपा है वो अब निकल सकते हैं और इसी रास्ते के जरिए देखिए केवलकेट न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें रूबिका, ये देखिए ये तस्वीरें हैं। अब पीएम मोदी का ये काफिला है जो यहाँ पर वापस आ रहा है। संक्षिप्त मुलाकात थी और इसी काफिले में पीएम मोदी यहाँ पर सवार थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और करीब आधे घंटे की ये पूरी की पूरी मुलाकात थी, जिसके बाद जो पीएम मोदी लौटे हैं। देखिए बीच में उनकी गाड़ी है, इस्तीफा देकर लौटे। तस्वीरों में देखिए सफेद रंग का ये कुर्ता पहने हैं और उनके पीछे पूरी गाड़ियों का काफिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई। आज ही अब 17वीं लोकसभा को जो भंग करने की चिट्ठी है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने सौंप दी है। उसके बाद अब वो निकल गया। अब सारी जो नजरें हैं वो रहेंगी 4 बजे की बैठक पे, कितने सांसद होंगे, कितने दल होंगे, क्या समर्थन का नंबर होगा, कौन कौन राष्ट्रपति से जब दोबारा अपनी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने आएंगे तो कितने लोग समर्थन का खाका क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा सौंप कर निकल चुके हैं, लेकिन बस अब 2 दिन का और इंतजार। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को दोबारा शपथ ले सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कहा जाता है एक रात भी सब कुछ पलट सकती है। बहुत लोगों के लिए ये जो 2 रातें हैं इस दरमियान वो रत जगह है। कोशिश कवायद पूरी होगी कि सरकार और सत्ता के केंद्र में हम बैठे, और ये हम कौन है? इंडिया ब्लॉक भी चाहता है कि हम सरकार बनाएं और एनडीए की तरफ से भी ये कोशिशें लगातार हो रही है। ये देखिए रायसीना हिल से पूरा का पूरा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त उतरते हुए आपको नजर आ रहा है। ऐतिहासिक ये तस्वीर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से 303 के प्रचंड बहुमत के साथ 5 साल सरकार चलाने के बाद आज एनडीए की 292 सीटें जब वो पूर्णता अपने बल पर वो मैजिकल फिगर नहीं ला पाई है। शपथ 8 जून को, लेकिन फिलहाल इस्तीफा देकर मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके लौटे हैं। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, तो आज क्या क्या होने वाला है?
न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को अगर आप क्विकली बता सके तो। एक तो 4 बजे बैठक होने वाली है, एनडीए के सारे दल पहुंच चुके हैं दिल्ली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया है। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। राष्ट्रपति ने वो सिफारिश स्वीकार भी कर ली और उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के लिए अनुरोध राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कि जब तक नई सरकार का गठन ना हो जाए वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम संभाल है। और आज 4 बजे एनडीए के घटक दल प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो समर्थन पत्र देंगे, उनके समर्थन में विश्वास जताएंगे कि पूरा एनडीए एकजुट है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बननी चाहिए। और इस आशय का समर्थन पत्र लेकर सभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं और राष्ट्रपति से मिलकर समर्थन पत्र दे सकते हैं कि एनडीए के पास वो जादुई आंकड़ा है जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होता है और उससे भी ज्यादा सीटें उनके पास हैं। और वो समर्थन पत्र जब राष्ट्रपति को दिया जाएगा तो राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर न्योता देंगी उन्हें सरकार गठन के लिए, शपथ ग्रहण के लिए। तो माना जा रहा है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि परंपरा है औपचारिक तौर पर नेता का जो चुनाव होता है वो संसदीय दल करता है, तो ऐसे में एनडीए के जितने भी सांसद चुनकर आए हैं उन सबकी बैठक 2 बजे बुला ली गई है, जो संसद के सेंट्रल हॉल में होगी, जहां पर औपचारिक तौर पर अपना नेता एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे और वो मैसेज भी राष्ट्रपति के पास, वो पत्र भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद 8